जो ऑपोजिशन है उसके जलसों की समझ तो आती है कि वो जलसे कर रहे हैं, हुकूमत वैसे किस चीज के लिए जलसे कर रही है? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी आपकी दुआ का कि अल्लाह ताला मुझे सेहत दे और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं बेहतर हूँ और 2-4 दिन में अपनी रूटीन लाइफ में वापस आ जाऊँगा। इंशाल्लाह। अच्छा देखिए, पहली बात तो ये कि ऑपोज़िशन का काम जलसे करना है, बिल्कुल करें और वो ये जमहूरी हक भी है उनका। इसी तरह जो हुक्मरान पार्टी होती है, उसके जो मुकामी लोग होते हैं, उनका भी हक है कि वो भी अपने लोगों के दरमियान रहें और वो भी अब जलसे भी करें और जो उनके साथ बैठें, उनके मामलात को भी देखें। तो इसमें तो ये सियासी एक अमल का हिस्सा है, तो इसमें तो कोई वो नहीं है। लेकिन देखना ये है कि उन जलसों से निकल क्या रहा है? हम्म। उन जलसों से अगर तो मसाइल का कोई हल निकल रहा है, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो जलसे किसी इंतशार का सबब बन रहे हैं, तो वो फिर जलसे नहीं है, वो बल्कि मैं ये समझता हूँ कि वो एक शरारत है। हम्म। तो अब ये जो आपने पीडीएम की बात की, आपने उनके जलसों में देखा, जब कराची के अंदर बात हुई तो उर्दू के ऊपर अटैक हो गया और जब बलूचिस्तान में बात हुई तो बलूचिस्तान की आज़ादी के ऊपर अटैक हो गया। अच्छा, इसी तरह बॉर्डर की सिक्योरिटी के ऊपर अटैक हो गया। अच्छा, जब गुजरांवाला में बात होती है तो इदारों पर अटैक हो जाता है और मतलब जहाँ जाते हैं वहाँ के मसाइल जो हैं उनके बजाय वो आप अपनी ईमानदारी से बताएँ, आप सहाफ़ी हैं, आप कवर करते हैं, आपके ग्राउंड रूट के ऊपर लोग हैं, आप एक-एक चीज़ के ऊपर आपकी गहरी निगाह है। क्या आप समझते हैं कि इन जलसों में कोई ऐसी बात हुई है जिससे कौम को फ़ायदा पहुँचे? हैं? कोई हम्म। ऐसी बात हुई है कि जिससे आप ये समझते हैं कि जी हुकूमत को कुछ सोचने पर मजबूर किया जाए? बल्कि आप ने कौम को और इदारों को आपस में लड़ाना शुरू कर दिया है। तो सर, ये तो ये आप चीज़ पीडीएम के अच्छी जलसों की नहीं है। बात कर रहे हैं, जो हुकूमती जलसे हो रहे हैं, ये किस मकासद के लिए हो रहे हैं? उससे अवाम का अच्छा क्या देखिए फायदा हो ये रहा है? महंगाई कम हो रही अच्छा है, फ़ायदा माफियाज देखिए पे काबू फ़ायदा पाया ये जा रहा होता है, क्या है। हो रहा है उससे? अच्छा देखिए, फ़ायदा ये होता है जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी बात करें, मैं अपनी बात करता हूँ, तो हम्म। मैं जब लोगों के पास जाता हूँ, हैं, और उनके दरमियान में रहता हूँ, तो ये उसकी इस बात की निशानदेही है कि अगर मेरी परफ़ॉर्मेंस सही है हम्म। या नहीं है, लेकिन मैं लोगों के दरमियान हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, लोगों के मसाइल सुन रहा हूँ, लोगों के मसाइल पर तवज्जो देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सर, एक उसके अच्छी लिए चीज़ है। मैं ये मसाइल पे कहूँगा तवज्जो नहीं कि देने के चाहे लिए कि आप इन जलसे दोनों करते हैं? हैं? मसाइल पे तवज्जो देने के लिए हुकूमत जलसे करती है, आप ये कहना चाह हुकूमत रहे हैं? जलसे से मुराद ये होता है कि लोगों के अगर आप ये अगर मेरी परफॉर्मेंस सर, नहीं है तो अवाम मैं ने किस मुंह आपको से जाऊंगा इलेक्ट कर लोगों के लिया ना पास, सर, आप लोग क्यों हुकूमत आएंगे में अब मेरे हैं, पास? अब आपने डिलीवर करना है, अब जलसे अवाम भी से आपने बहुत पूछना जरूरी नहीं है। है कि क्या हो रहा जलसों है, का आपने होना बताना है बहुत कि ये हो जरूरी गया है। है। जलसे जलसे लोगों के साथ राब्ते में रहने का एक जरिया है। जैसे ऑपोजिशन को हक हासिल है, इसी तरह मैं ये समझता हूँ ट्रेजरी बैंक के नुमाइंदों को भी हक हासिल है कि वो भी अपने लोगों के दरमियान में रहें। ठीक ठीक है डॉक्टर अफनान साहब, आपको भी शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगा। मैं जलसों के हवाले से पूछने से पहले जलसों में क्या कुछ बात की जा रही है उस हवाले से बात करना चाहूंगा, नून लीग के बयानिए के हवाले से बात करना चाहूंगा खास तौर पे, बल्कि नून लीग का बयानिया ना कहा जाए इससे बेहतर होगा, जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं नवाज शरीफ के बयानिए के हवाले से बात करना चाहूंगा। हमारे साथ बलोच साहब की मिसाल मौजूद है, जनरल कयूम साहब की मिसाल मौजूद है, लेकिन इसके अलावा मैंने बिग फाइव की भी बात की, खुरम दस्तगीर साहब हैं, राना तनवीर साहब हैं, अयाज सादिक हैं, साद रफीक हैं, ख्वाजा आसिफ के हवाले से भी खबरें हैं, इन पांचों के हवाले से खबरें हैं कि ये भी इस बयानिए से खुश नहीं है। तो क्या समझते हैं आपके ये जो बयानिया नवाज शरीफ का सामने आ रहा है, क्या पार्टी को इससे नुकसान नहीं हो रहा है? जी शुक्रिया। मैं भी दुआ गो हूँ कि आफ्ताब जहांगीर साहब जो हैं उनकी तबीयत ठीक हो जाए और वो दोबारा से अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ बहाल कर सकें। जहाँ तक आपका रह गया सवाल इस बात का कि क्या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का बयानिया और मुस्लिम लीग नून का बयानिया मुख्तलिफ है, तो मैं ये बात जो है ये तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो बयानिया मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का है वही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है। पार्टी के अंदर लोगों के इख्तलाफात ज़रूर हो सकते हैं, पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़ी पार्टी है, उसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ सोच के लोग हैं मौजूद हमारे साथ, लेकिन जब एक दफ़ा फ़ैसला हो जाता है कि हमने पार्टी पॉलिसी जो है वो ये सर्टन फॉलो करनी है, तो उसके बाद तमाम लोग उसी को ही लाइन को ही टो करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल, देखें बहुत सारे लोगों की ख्वाहिशात थी कि मीम नून में से शीन निकलेगी या जो भी निकलेगा, इस तरह की बहुत सारी बातें की गई, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पहले तो अव्वल तो इस तरह होगा कुछ नहीं, और अगर कोई हमें छोड़ के गया तो 1999 में 80% पार्टी छोड़ के चली गई थी,
तो वो पार्टी फिर भी चल गई थी। ठीक है, उसके बाद काफली में ठीक है। अब सर यहाँ पे अब मैं आपसे फैसलों के हवाले से आपने बात की, ये जो फैसला हुआ था नाम लेने के हवाले से, इदारों की शख्सियात के नाम लेने के हवाले से, क्या ऑन बोर्ड किया गया था? चलें आप उस टायर में नहीं आते, लेकिन जो सबसे ऊपर की टायर है मुस्लिम लीग नून की, जो बड़े रहनुमा हैं, क्या उनसे इस हवाले से डिस्कशन हुई थी? क्या उनको ऑन बोर्ड रख के इस हवाले से बात की गई थी, या सिर्फ ये मियाँ साहब का अपना फैसला था और उनका फैसला सामने आया और अब आपको बादल नाखास्ता भी अगर हुआ तो तब भी आपको मानना तो पड़ेगा ही ना, कायद जो है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पार्टी के कायद हैं। अगर वो कोई फ़ैसला करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उस मामले की गहराई में जाके और सोच समझ के फ़ैसला करते हैं। वो ऐसे नहीं होता कि वो एक दिन उठ के कोई बात कह देते हैं। हर चीज़ को पूरी तरह जो है वो नापा और तोला जाता है, उसके बाद वो बात की जाती है। और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब काउंसिल भी लेते हैं जहां उनको ज़रूरत होती है। इस मामले में काउंसिल ली गई? मेरा सवाल ये था कि इस मामले में पूछा गया बाकी रहनुमाओं से? देखिए, काउंसिल जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आपने हर किसी से लेनी हो, लेकिन वो ज़रूर बड़े बड़े मामलात के ऊपर काउंसिल लेते हैं। मैंने खुद ये होते हुए देखा है। एक बात। दूसरी बात ये है कि पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई है, सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई है, और ये बयानिया बुनियादी तौर पे तमाम लीडरान को बता दिया गया है कि भाई पार्टी पॉलिसी अब यही होगी जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने दी है। और अगर कोई मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बयानिए का वजन नहीं उठा सकता तो वो अपने रास्ते अलग कर ले। और ये बात, और दूसरी बात ये भी आपको समझनी चाहिए कि देखें, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पार्टी के कायद है। अगर कायद जो है वो हर एक बात जो है वो पहले पूछ के करेगा तो फिर तो चल गया पार्टी का निज़ाम। वो कायद हैं पार्टी के, उन्होंने अगर फैसला किया है, उन्होंने सोच समझ के किया है। हमें इस पर पूरा भरपूर एतमाद है कि उन्होंने सोच समझ के किया, और वो जो फैसला करेंगे हम उसको, उस लाइन को हम टो करेंगे। और बात देखें, खाली फैसले की भी नहीं है। आप ये बात भी समझने की कोशिश करें कि क्या 25 जुलाई 2018 को इलेक्शन नहीं किए गए? क्या उसके बाद मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को दीवार से नहीं लगाया गया? क्या हमारे पे गलत केसेस बनाए नहीं गए? क्या हमारे लीडरान को ऊपर जाली ड्रग स्मगलिंग के केसेस बनाए गए? और उसके बाद जब हमें दीवार से लगा दिया गया, हमारी हुकूमतें ख़त्म कर दी गई, उसके बाद आप हमसे ये उम्मीद लगाए बैठे कि जो लोग ये सारा कुछ कर रहे हैं उनका हम नाम भी ना लें। लेकिन हमने कभी भी फौज का नाम नहीं लिया। ये भी आपको जहन में रखना चाहिए। ट्विटर खामोश भी हुआ बीच में काफ़ी अरसे। मियाँ साहब रहे यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद थे, तब भी वो खामोश थे, ये नाम सामने नहीं आए थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।